इस वक्त सीधे रुख करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। करना चालू कर दिया। प्रदेश को उम्मीद थी एक दूरदर्शी एक परिपक्व नेतृत्व की, पर हमें मिला इस 45 दिन में दूरदर्शन का नेतृत्व। दूरदर्शी नेतृत्व नहीं मिला, दूरदर्शन का, विज्ञापन का। और विज्ञापन के साथ जो जो विज्ञापन में बातें कहते हैं, एक भी जमीनी रूप से अगर फील्ड में दिखती हो, प्रदेश की जमीन पर दिखती हो, लोगों के हितों में दिखती है, तो मैं शिवराज सिंह जी को चुनौती देता। साथियों, मैं अलग अलग तरीके से आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, ये सरकार आदरणीय पिछले सीएलपी लीडर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जो आज गृह मंत्री हैं, इनके कितने वक्तव्य अलग अलग, मेरे पास पूरी फेलिस्ट है। ये मैं बताऊं तो आपके दांतों तले उंगली चबा लेंगे। ये किस तरह की बातें की इन्होंने, और वो कब की, जब 15 साल बाद एक नई व्यवस्था आई थी और उसने ये ट्रांसफर को लेकर नई नीति बनाने की कोशिश की थी। अब जब कोविड को लेकर पूरा प्रदेश त्राही कर रहा है, तब ये ट्रांसफर में लगे। एक दिन मजदूरों की हत्या होती है महाराष्ट्र में, उसी दिन 15 मजदूर पूरे दिन में अलग अलग तरीके से, दूसरे दिन अलग अलग जगह एक्सीडेंट से और भूख से मौत हो जाती है। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमरिया, उनके दाह संस्कार में सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं गया। उस दिन पूरे 50 आईएएस बदले गए, उनके नए कार्य दिए गए। इस सरकार की सोच कैसे, इसकी प्राथमिकता कैसे? चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां चलती है, उपचुनाव को लेकर की सरकार बची रहे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है कि हम नए जो लोग हमारे को ज्वाइन किए हैं, जो हमने खरीद के लाए, उनको कैसे मैनेज करें, अपने पुराने लोगों को कैसे मैनेज करें, और ज्यादा से ज्यादा जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस सरकार से क्या उम्मीद करें कि आज इस प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। मैंने जैसा कहा, औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मृत्यु हो गई, और 16 मजदूरों की मृत्यु को लेकर अलग अलग आईएएस अधिकारियों को अलग अलग प्रदेश की जिम्मेवारी दी थी कि वहां से मजदूरों को लाने में आपको समन्वय बनाना। दीप्ति रस्तोगी जो महाराष्ट्र के समन्वय अधिकारी थी, एक वीडियो में सर्वविदित है कि वहां के मजदूरों ने कहा हमने 15 दिन पहले अप्लाई कर दिया था और हमें छूट नहीं मिली, हमें परमिशन नहीं मिली। अगर वो मिल जाती तो वो लोग मरते। इसका दोषी कौन है? आज मुख्यमंत्री ने कल कलेक्टरों से वीडियो पे संवाद किया और कहा कि जगह जगह मजदूर जो आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था कर। मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है मुख्यमंत्री जी को आप सबके माध्यम से, कि भोपाल से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो चाहे जिस रोड पे चलने, जिस विदिशा जाना हो वहां आवश्यकता हो चले, भोपाल से इंदौर जाना हो तो चले, यहाँ से ग्वालियर जाना हो तो चले, यहाँ से होशंगाबाद जाना हो तो चले। किसी भी नेशनल हाईवे पे जहां पर मजदूरों की आवाजाही है और सरकार ने एक जगह भी खाने पीने का प्रबंध किया है। ये जरूर है, प्राइवेट लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए इस दौर में। केवल सरकार का काम नहीं है, सबका काम। पर एक सरकार, एक मुख्यमंत्री एसी में बैठकर कितनी बार झूठ बोले, ये उदाहरण इसके लिए महत्वपूर्ण है। आज वो चाहे बंडा हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे अलग अलग जगह के कितने ही मजदूर, कम से कम 25 से 26 मजदूर कल और परसों के रोज में अपने शरीर को त्यागे हैं। भूखे प्यासे जिस रोड पे चले जाओ, सैकड़ों की तादाद में वाहन, एक एक वाहन में लॉकडाउन के पालनों का, नियमों का उल्लंघन करते हुए मजदूर आते जाते दिखते हैं। पर इस सरकार की असंवेदनशीलता मैं मानता हूं कि माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने अपना धर्म समझा और आप लोगों के बीच में आई। एक बात मैं बहुत आखिरी अपनी कह के आप लोगों से प्रश्न उत्तर चालू करूंगा। मैं मानता हूं कि आज जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने हैं, आज जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश के कोविड को लेकर सर्वविदित, आज इंदौर हो, उज्जैन हो, खरगोन हो, बड़वानी हो, भोपाल हो, आप देखोगे कि रेड जोन के देश में नंबर 1 स्थिति में आ गए। मैंने बार बार कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि अपना हेडक्वार्टर मुख्यमंत्री वो इंदौर बना, पर एक बार 45 दिन में मुख्यमंत्री इंदौर नहीं गए, एक बार स्वास्थ्य मंत्री नहीं गया, एक बार गृह मंत्री नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ
एसी में बैठकर टीवी पे संवाद करके विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश को संदेश देते थे। मैं मानता हूं कि 4,000 से ऊपर लोग आज संक्रमित हैं और लगभग 200 से ऊपर लोग, 225 लोग, 215 लोग मौत के काल में चले गए 46 दिन के लॉकडाउन में। तो इसका मतलब है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी। जो लॉकडाउन के तीसरे चरण में समाज में ये बीमारी फैल गई, जो बिना लक्षण से लोगों में संक्रमित होने लगे, ये भयावह स्थिति मध्य प्रदेश मौत की कगार पे। और मेरा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये सरकार ने इस बीमारी को ऑटो मूड पे लाके छोड़ दिया है। जो होगा हो जाएगा, हम सिर्फ दिखावा करेंगे। कोई ऐसा प्रयास जो जमीनी स्तर पर इनका 46 दिन में पास हुआ हो तो ये मुख्यमंत्री प्रदेश को बताएं। मैं मानता हूं कि ये इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है और हम चाहते हैं कि आज भी आगे स्थिति सुधरे। मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप, जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति में सारे तरह के गुण हो, जरूरी है कि जिन गुणों में, जिस व्यक्ति में जिस तरह का गुण है, विशेषज्ञता है, उनसे सलाह मशवरा करें। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि कमलनाथ जैसे दूरदृष्टि नेता, एक समन्वयवादी नेता, एक पॉजिटिव सोच के नेता इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में है। आप उनके पास जाके आग्रह करके, उनसे बात करके समन्वय के साथ आगे कोई नया विचार, नई नीति, नया प्रोसेस चालू करें। कल अशोक गहलोत ने वहां की विपक्ष की नेता जो सिंधिया परिवार की महारानी पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनसे संवाद किया। ऐसे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल लोगों ने अलग अलग लोगों से सार्वजनिक रूप से संवाद किया। इनको किस बात का डर है? सत्ता आप पिछले दरवाजे से बैठे हैं, चूंकि अब बैठ गए हैं इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक दुराभाव जब समय आएगा तब लड़ेंगे, चुनाव कब होंगे, कौन जीतेगा, यह सब चलता रहेगा। पर प्रयास कोविड से लड़ने का और मजदूर की जान बचाने का इस समय इस प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपया जल्दी से जल्दी ये सरकार डाले, जो कि केवल मैं पैसे अब इनके खाते में डलेंगे, अब इनके खाते में डलेंगे, इनके खाते में रोज मुख्यमंत्री कहते हैं। मेरा दावा भी है और चुनौती भी है। करोड़ों में तो संख्या बताते हैं कि इनके खाते में डलेंगे, पर किसके खाते में डले आज तक कोई प्रमाण न टेलीविजन पे, न जर्नलिज्म में, न किसी के सामने नहीं आया। एक तरह का ये भी घोटाला है, इसकी भी समय आएगा जब बात करेंगे। पर 7,500 रुपया पर मजदूर, जिसमें हमारा नाई आता है, जिसमें बढ़ाई आता है, जिसमें कढ़ाई आता है, जिसमें सुतार आता है, जिसमें हमारा जो परिवार का साथी है, जो मजदूरी करते हुए किसी न किसी रूप में अपने घर का जीवन यापन करता है, उनके खाते में डलना चाहिए। जैसा कमलनाथ जी ने कहा था कि 10,000 रुपया किसानों के खाते में और खेतीहर मजदूरों के खाते में इमीडिएटली ये सरकार डाले, जिससे एक राहत उस गरीब वर्ग को जो इस महामारी के चपेट में उसको मिले। मैं मानता हूं ये आज की आवश्यकता है और इस सरकार ने इसको पूर्णता की ओर ले जानी चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार इसमें सबसे ज्यादा ग्रसित हुए। अब उनके पास भी राशन समाप्त हो गया है। सिर्फ गरीबी रेखा में काम करने आने वाले लोगों को राशन मिले, या राशन कार्ड धारियों को मिले, या राशन कार्ड नहीं है और गरीब है उनको मिले। इससे ऊपर बढ़ के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो नौकरी करते हैं 15,000 20,000 की, उनकी भी हालात ठीक नहीं। उनके लिए भी इस सरकार ने कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। 1,37,000 संबल के जो कार्डधारी हैं, जिनके पंजीयन हो चुके हैं, जो सरकार ने मूर्त रूप दिया, उनको 7,500 रुपया ये सरकार डाले। साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो आवश्यकता है, पीपीपी किट हो या सैंपल के लिए किट हो या सुरक्षा के लिए कर्मचारी और अधिकारियों के लिए तो आवश्यक चीज है, उसके लिए इमीडिएटली पालन करें। हम ये भी मानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं, सिर्फ भाषण देने जैसी। तो इस देश के प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह जी की हिम्मत नहीं है कि उनसे आंख से आंख मिला के कोई सवाल कर ले या कोई बात कर ले या कोई डिमांड कर ले, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ये जैसे तैसे मैं पद पे बैठूं उस तरह के भाव के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री। तो मेरा उनसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी मांग करती कम से कम 50,000 करोड़ की मांग इमीडिएटली देश की सरकार से करो
कि हमारे मध्य प्रदेश के हितों का और हकों का हमें दो, हम इस लड़ाई से लड़ सके। अन्यथा 250 लोग मौत के गाल में उतर गए, उसका दोषी कौन है? ये सवाल इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके माध्यम से हमारी बात सुनेगी और इस ओर काम करेगी। हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। हर परिस्थिति में सरकार जो निर्णय लेती है, कांग्रेस पार्टी इस महामारी में उनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं राजनीतिक भावना अभी बाहर रहे, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, पर हम इस महामारी में लड़े, इसके लिए हम सरकार के साथ। धन्यवाद।